जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम लोग दृष्टि को कुछ फॉरवर्ड में समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा ये 7वां पार्ट है और इसमें हमने 25 क्वेश्चंस रखे हैं। नियुक्तियां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थल जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चीजें क्या होंगी 25 क्वेश्चंस में क्या है समाहित है। सवाल 25 क्वेश्चन का नहीं है, इस 25 क्वेश्चन में आपको 50 से अधिक प्रश्न मिलेंगे, उससे अधिक ही मिलेंगे, 100 प्रश्न मिल सकते हैं। आपको लड़ना है, अंतिम समय चल रहा है, युद्ध लड़िए और उसमें विजय पाइए। देखिए युद्ध जो है ना, युद्ध जो है वो हथियारों से नहीं लड़े जाते, जज्बे और जुनून से लड़े जाते हैं। घिसी पिटी लाइन है लेकिन बहुत ही पावरफुल लाइन है। तो जज्बा है, जुनून है, तो इस वक्त जो लास्ट समय में जितनी भी समस्याएं आपको आएंगी, चाहे आपको मानसिक हो, चाहे आपको फिजिकल हो, जो भी हो, उनसे आप क्या करें, फतह हासिल कर लेंगे। और ये अंतिम समय में जो अपने आप को स्थापित कर ले गया, जो अपने आप को स्थिर और सुदृढ़ और अपने अंगत की तरफ अपने पैर को जमा ले गया ना, वही क्या हो जाएगा, विजेता बनेगा। अंत भला तो सब भला। लास्ट समय में ही जो सारी खेल बदलते हैं, जो सारी कहानियां बदलती हैं, वो सारे लास्ट में ही होते हैं। अंतिम लैप में, लास्ट लैप में ही कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। तो ये आपका लास्ट लैप चल रहा है और इस लास्ट लैप में आपको अपनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाना है और फास्टेस्ट जितना आप अधिक कर सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं, उसमें आप देने का प्रयास करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई देश के 52वें, इस बात करेगा 26वें 52वें, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो आपका शशिकांत दास तो हट गया ना, ये इनकी जगह दूसरा कोई आया है। ठीक है, इनकी जगह दूसरा कोई आया है और ये आपका संजय जी हैं। ठीक है, ये आपके हट गए हैं, ये पहले थे, इनकी जगह संजय जी आ गए। तो ये आपका सही नहीं है, बाकी तीनों क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर है और इन्होंने स्थान लिया है शशिकांत दास का। ठीक है, चल गलत कथन चुनना है। ठीक है, केसी वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश घोषित हुए हैं अभी। अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो इसमें देखिए ये तो बहुत पहले ही थी, ये हट गई थी। ठीक है, रहाटकर जी हैं, कोई है विजया रहाटकर। ठीक है, ये है, इन्होंने क्या हुआ है अभी राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या किया, अध्यक्ष संभाला है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, गलत कथन चुनना है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल सी हो गया। ये भी बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ ध्यान दिया करिए, यहाँ क्या कह रहा है करने के लिए, सही है, सही नहीं है, गलत है, गलत नहीं है, क्या है। लोक सेवा समिति आप थोड़ा देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, किसको मित्र कहा जाता है, किसका मित्र होता है ये, और इसका क्या काम होता है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्योंकि क्या करेगा ये पॉलिटिक्स से जोड़ के पूछ देगा कि लोक सेवा समिति फला फला होती है और इसके अध्यक्ष फला है, ऐसे पूछ देगा। अभी तो ये सब बहुत ही हल्का फुल्का, जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये जो सवाल आपको भले कठिन लग रहे होंगे, लेकिन इससे भी एक दर्जा उठ के, एक कदम उठ के, ठीक है, जो ग्रुप में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं। लेकिन अब समय खत्म हो गया, अब क्या है इसमें आप लोग शामिल होंगे, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ करके शामिल हो जाइए। हरिबाबू कंभमपति ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, इसको कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत फायदा मिलेगा। जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं, सारे पार्ट्स में जितने दृष्टि के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सारे निकालनी है मैंने और निकाल के आपके सामने रख दिए। इसको भी कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, निश्चित तौर पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ये डैम श्योर है। हरि बाबू कंभमपति उड़ीसा के नए राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल है। जनरल वीके सिंह जो है वो हरियाणा के राज्यपाल है और आपकी क्या है पुष्पवती गोवा के राज्यपाल। तभी तो हाल ही तो अभी कुछ दिन पहले की घोषणा हुई है, ये सही है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है और यही सही है। डॉक्टर वीके सिंह जो हरियाणा के राज्यपाल है, ये मुझे लगता है कि हरियाणा का राज्यपाल नहीं है, ये कहीं और के हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, नीचे ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह क्या है आपके, ये मिजोरम के राज्यपाल है। ठीक है, तो क्या करिएगा, जितने भी राज्यपाल बने हैं, राज्यपाल खास तौर पे, ठीक है, राज्यपाल की एक सूची बनाइए और आपका नए ये राज्य कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिस्टिंग करके क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, बस नाम याद कर लेंगे तभी आप काम चल जाएगा। के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हुए हैं। राहुल नवीन जी ईडी के निदेशक हुए हैं। आशीष खन्ना जी आईएसए के 3रे महानिदेशक हुए हैं। ठीक है, लगभग सब सही है। तो ये सब चीज आप याद करनी पड़ेगी। आज
कुछ समझाने वाला है नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज नियुक्तियाँ हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और स्थल वगैरह हैं, तो वो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक, ये सही है। आपका ईडी के राहुल नवीन जी हैं और आशीष खन्ना जी आईएसए के तीसरे महानिदेशक बने, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। संजय नियंत्रक, राहुल ईडी और आशीष आईएसए, ठीक है। गलत कथन चुने। कैटरीना कैफ श्रीलंका की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है, श्रीलंका की बनी है कैटरीना कैफ। छाजिन अंगमो एवरेस्ट पतन दृष्टिबाधित क्या है, ब्लाइंड महिला है ना, ये बनी है, गई है वहां पे। और जयश्री वेंकटेश्वर रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी, ठीक है। तो जयश्री वेंकटेशन, छाजिन और कटरीना, ये इसमें कौन गलत है भाई? तो ये कटरीना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ये मालदीव वैश्विक पर्यटन की राजदूत बनी है, ये श्रीलंका की नहीं बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये आपका हाँ ठीक तो है, अच्छा है। यहाँ पे 2 लिखा होगा ना, देखिए ऐसा गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे लगा कि क्या हो गया। ऐसे भी कभी का ऑप्शन में बदल देता है, तो आप लोग देखिएगा वहाँ पेपर में। तो ऑप्शन नंबर डी है, और कहाँ की बनी है? मालदीव की बनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है। आज जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज समझाने वाला कुछ है नहीं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन असम की, ध्यान है कहाँ की, ये भी रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा जो असम की हैं, वो टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित हुई, वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित हुई भाई, ठीक है। असम की हैं और पूर्णिमा देवी हैं। जो फ्रेंकी रेनुअर्डिका जेनेंग है, मेघालय में जन्मे इस बच्चे को भारत में जनरेशन बीटा के रूप में मान्यता मिली है, सही बात है भाई। और अभिलाष रावत है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार से अभिलाष रावत को किया गया। तो ठीक है, ये टाइम पत्रिका वाला आप जानते ही हैं। जनरेशन बीटा, देखिए जनरेशन क्या है ना, अलग अलग जब जिस काल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जनरेशन बीटा बोलते हैं, ठीक है। पहले आपका है, पहले शुरू में 1900 से देखा जाए तो लॉस्ट जनरेशन, क्या है आपका? लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉस्ट जनरेशन के बाद जीआई जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइलेंट जनरेशन, ठीक है। ये सब हर 10 साल 20 साल मान लीजिए 1883 से लेकर 1900 तक, ठीक है। 1900 से लेकर 1915 तक, ठीक है, ठीक है। 15 से लेकर 45 तक, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा बूमर, बेबी बूमर, ठीक है। 47 से लेके आपका 46 होना चाहिए, 47 से लेके आपका 64 तक, ठीक है। उसके बाद एक्स है, वाई है, जेड है, अल्फा है और बीटा, यहां तक हम लोग आए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ये 80 तक पहुंच जाता है, 80 के बाद ये 96 तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसी वाई को ही बोलते हैं मिलेनियल्स, क्या बोलते हैं? मिलेनियल्स बोलते हैं, ठीक है। और यही जेनजी जनरेशन जो बहुत आज चर्चा में है, जेनजी जनरेशन क्या है? तो यही है 96 से लेकर 2006 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, 1996 से लेकर 2006 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जेनजी बोला जाता है, ठीक है। 81 से लेकर 96 तक के जो बच्चे हैं उनको वाई, यानी वाई जनरेशन वाई, या उसको मिलेनियंस बोला जाता है, इनको बोला गया, ठीक है। और मैं तो इसी में आता हूँ, आप देख लिया आप किस में आते हैं। और जो जेनजी जनरेशन है वो इसी को बोला जाता है। और 2006 से लेकर 2024 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको बोला गया अल्फा। और 2025 से लेकर 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे उनको बोला जाएगा बीटा। इसके बाद आएगा गामा, ठीक है। अलग अलग जनरेशन किए, तो यही है जनरेशन बीटा। मतलब जनरेशन बीटा का पहला बच्चा, यानी कि 2025 में जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो आपका ये था, मेघालय का था, ठीक है। तो ये मेघालय का नहीं था, ये क्या गलत है, क्या है, मिजोरम का था। क्या आपका? ये मिजोरम का था, ठीक है। मुझे लगता है कि जनरेशन वाला आप समझ गए होंगे क्या जनरेशन है। जिस काल में एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के दौरान जो बच्चे पैदा हुए हैं वो क्या कहते हैं कि वो उन्हें उस जनरेशन का बोला जाता है। इसका भी आधार है ना, जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड वार पहले का है, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का है, फिर ये आपका ये जो साइलेंट जनरेशन है जो आपका थोड़ा शांत रहा, और इसमें सेकंड वर्ल्ड वार लास्ट में शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये बेबी बूमर आ गए, फिर उसके बाद आपका ये, उसके बाद 80 तक का ये आपका ये हो एक्स हो गया। फिर एक्स वाला क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कंप्यूटर आ गया था। वाई वाला क्या हो गया कि इसमें मोबाइल और इंटरनेट आ गया था। अब जेड वाला क्या हो गया, इसमें सोशल मीडिया वगैरह आ गया, इसमें काफी बच्चे मुखर हो गए। अब अल्फा में क्या हो गया, जो एआई से बच्चे परिचित हो रहे हैं। और बीटा में क्या हो जाएगा, पूरे एआई के साथ ही क्या होंगे, ये पलेंगे और बढ़ेंगे, ठीक है। और जब गामा आएगा तो वो तो भाई पर सुपर कंप्यूटर एआई वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको। अभिलाष रावत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री, तो बिल्कुल आपको सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। चलो फटाफट, जो समझाने वाला वो मैं समझा दूंगा। एनालेना वेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन मतलब 80वें अधिवेशन होगा उसका, वो क्या कहते हैं वो करेंगी, जो अध्यक्षता है वो एनालेना वेयरबॉक करेंगे, ठीक है। कहाँ होगा ये आप देख लीजिएगा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट पहले अमेरिकी हैं और इन्हें नया पोप बनाया गया। जैसे पोप फ्रांसिस का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया उनका, तो उनके जगह पे ये बने हैं और इनको पोप लियो 14 कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इनको? पोप लियो 14 कहा जा रहा है। ये पोप फ्रांसिस के देहांत के बाद इनको दिया गया है, ठीक है। शार्ली बोचवी जो है वो घाना की हैं और राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनेंगी, ठीक है। ये पहले अफ्रीकी बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। और चार्ल्स मिशेल जो है वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। चार्ल्स मिशेल नहीं, पुर्तगाल के कोई है भाई, चार्ल्स मिशेल तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही होगा, ठीक है। तो हाँ, एंटोनियो कोस्टा, देखिए ना, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं जो यूरोपीय परिषद के क्या हुआ अध्यक्ष बने हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, बाकी 3 आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ तो है भाई, देखिए इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप लिख के याद करिए, लाइन बना लीजिए, जो प्रधानमंत्री है उनका लाइन बना लीजिए, राष्ट्रपति जो उनका बना लीजिए, जो नई नियुक्तियां जहां जहां जो बने हैं उनका अलग बना लीजिए, कैसे भी करके आपको याद करना, लेकिन आप ही को याद करना है, इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और उसके बाद याद करने के बाद यहाँ पे आकर सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे। फिर पढ़िए, आपने पढ़ा ही होगा। प्रधानमंत्री का सुमेलन नहीं है, कौन कहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बना है? तो नवीन चंद्र मॉरिशस के हैं, शिगेरू इशिबा जापान के हैं, पेंटोगटार्न सिनावात्रा, मैं तो इसे बोलता सिनावात्रा थाईलैंड की हैं, और पुष्प कमल दहल जो है प्रचंड वो नेपाल के हैं। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो मुझे तो याद है भाई कि ये पुष्प कमल हट गए हैं और केपी ओली जी हैं, केपी ओली जी हैं, वो क्या है आपके इसमें प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ये मुझे पता है कि उसमें कोई कूट वाला नहीं है, तो ये साफ पता चल जाएगा कि भाई यही आपका गलत है, ये तीनों क्या हो जाएगा आपका सही है, ठीक है। तो सुमिलित नहीं है, ये हटिए। केपी शर्मा ओली, वही केपी ओली शर्मा है, केपी शर्मा ओली एक ही बात है। और शिगेरू जो इशिबा है उन्होंने फूमियो किसीदा का स्थान लिया है, और नवीन चंद्र ने प्रविंद कुमार जूनाथ का स्थान लिया है, ठीक है। ये याद कर लेंगे तो और ज्यादा है, लेकिन ठीक है। अब राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का देखा, अब राष्ट्रपति का देख लीजिए। मैया संडू मालदोवा की, जॉन ड्रामानी महामा घाना की, निकोलस मादुरो इक्वाडोर की, ठीक है। माया सांडू मालदोवा की, जाना ड्रामानी महामा घाना की, निकोलस मादुरो इक्वाडोर की, जोसेफ ऑन लेबनान की, यामांडू ओरसी उरुग्वे की, और डेनियल नोवा ब्राजील के। भाई कौन इसमें गलत है, भाई कौन सही है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा टफ काम होता है भाई, इसको याद करना तो टफ होता है, लेकिन क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, क्योंकि निकोलस मादुरो ये इक्वाडोर के तो नहीं है, ठीक है, वेनेजुला के हैं। ये क्या है आपका, वेनेजुला हो जाएंगे। और ये आपका गलत हो गया, जब 3 गलत हो गया तो 3 सही कथन चुने ना, तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी हो जाएगा। 3 देखो, एक चीज पकड़ लिया ना, सही हो गया। देखो, और 3 मान लो हमने कह लिया कि ये सही नहीं है, एक मान लीजिए हमने गलत पकड़ लिया, तो 3 इसमें भी होगा, ये सही हो नहीं सकता। 3 यहाँ भी है तो ये भी नहीं हो सकता, 3 यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे करना पड़ेगा। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ही जीती जाती हैं। तो देखो 3 यहाँ भी है, जब हमने एक चीज पकड़ लिया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी 3 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, कौन सा गलत है? ये आपका डेनियल, ये आपका गलत है, डेनियल नोवा। दूसरे ब्राजील नहीं है, ये बेल्जियम के साथ, हाँ नहीं, डेनियल नोवा ये इक्वाडोर के हैं, इक्वाडोर के। चलो ये याद नहीं था, मान लो आपको यही याद होता, ये याद नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करते, छठवा देखते थे, छठवा ये इसमें ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आपको क्या, दो में क्या होता, तभी तो 50% का चांस हुआ आपको खेलने के लिए, खेल जाते, ठीक है। जो होता देखा जाता, इतना डरा जाता काम नहीं चलेगा। 50% आप कर पाते, पहले तो आपको उन सवालों को सॉल्व करना जो 100% आते हो, उसके बाद 50% पे आइए कि 2 ऑप्शन निकाल लीजिए, 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो उनको भी खेल के ही आइएगा, ठीक है, अगर आप लिमिट को पार नहीं करते हैं तो। चलो भाई, मसातो कांडा एसीआई एडीबी की 11वें अध्यक्ष है। आशीष खन्ना आईएसए, अभी मैंने हम लोगों ने पिछली बार देखा था, पिछले क्वेश्चन में थे ही आपके आशीष खन्ना जी। और काश पटेल जो है एफबीआई के नए निदेशक बने हैं, तो ये तो आपका सही है बिल्कुल, जैसे मैंने पिछले सवाल में पढ़ा था, ये आपका सही आशीष खन्ना। तो 2 सही है आपका, सत्य कथन चुना, यानी ये भी सही है और इन दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है। तो केवल 2 थोड़ा सा कठिन है, तो आपका मुझे लगता है ये सही हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफबीआई वाला हमको एक ही चीज यही पता थी ना, तो हम थोड़ा सा खेल गए, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपका सही है, ये भी सही, ये भी सही। मसातो कांडा एडबी याद कर लीजिए, आशीष आईएसए याद कर लीजिए, और काश पटेल एफबीआई याद कर लीजिए, ठीक है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन कहाँ हुआ? अब लग रहा है स्थल वाला आ गया जगह पे, ठीक है। तो ये आपके बारदोली में संपन्न हुआ है, और ये पुरी में शुरू हुआ था, और बारदोली में क्या हुआ था, ये बारदोली में क्या हुआ, ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये याद कर लिए, पुरी में शुरू हुआ है और बारदोली में क्या होगा, समाप्त हुआ। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, किसने शुरू किया था देख लीजिएगा, ठीक है। 29 मई 2025 को पुरी से शुरू हुआ था, और बारदोली में क्या हुआ आपका, ये समाप्त हुआ। सैक अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। फेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं। फ्रांसो बायरो, ये तो फ्रांस के तो सही है, ये भी तो बिल्कुल सही है, तो मुझे याद है, फ्रांस के प्रधानमंत्री का लग रहा है। तो ये आपका फेडरिक मर्ज और जर्मनी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे याद करते हैं, मर्ज जर्मनी, फ्रांसवा फ्रांस के बायरो, ये हो गया आपका। शेख अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहली महिला सचिव बनी है, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि ये दोनों आपका सही है। तो एक दो देखो, ये 2 और 3 किसमें किसमें हो सकता है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, और 2 और 3 ये मामला यहाँ फंसा है। 2 और 3 होता है, क्योंकि ऐसा फंस भी जाता है पेपर में। तो आपका ये क्या है, दोनों। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा ये, तब तक इसमें ये मामला फंस गया, यहाँ पे ये पूरा फंस गया। अगर आपको अब इसमें से इन दोनों में से कोई आपको पता होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आसान थे, तो याद होने में आसानी होती है, ठीक है। चलो देखते हैं, कहीं कहीं तो फंसना ही है, हर सवाल थोड़ी नहीं करना है आपको। तो शेख अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र संगठन की महिला महान और एलेक्जेंडर लुकाशेंको, देख लेते हैं भाई कहाँ का, ये बेलारूस के हैं भाई, ये बेल्जियम नहीं। देखा ऐसे मिलता जुलता ना, देखो देखो जो याद भी करेगा कोई ना फंस जाएगा। बेलारूस और बेल्जियम एक तरीके का है, तो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेल्जियम के नहीं है, ये बेलारूस के है, तो चौथा आपका गलत हो गया। तो चौथा, अगर मान लो आपको यही याद रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, ये गलत हो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अगर ये वाला आपको याद रहता, ठीक है, जैसे मुझे ये दोनों याद थे, ठीक है, तो मैं फंस गया हूँ। अगर आपको केवल ये वाला याद रहता ना, तो आप निकल जाते, क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी है, यही बच रहा था, ठीक है। तो होता है कभी कभी कुछ चीजें फंसने वाली होती हैं। तो याद हो गया हमको, शेख अल नोवेस ये संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो बनी है, मर्ज जो है वो जर्मनी के हैं, फ्रांसवा फ्रांस के हैं, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेल्जियम नहीं, क्योंकि कहाँ के हैं, बेलारूस के हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे। बिल्कुल भाई, यही आए थे, इंडोनेशिया से आए थे। और उर्सुला वॉन डेर एलन लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। ये भी आपका सही है, दोनों सही है, बहुत आसान सवाल है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सही कथन, मई 2025 में मिजोरम यानी चौथा है, एक की राजधानी आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा गया, मतलब कि ये चौथा है जिसे आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया, चौथा ही राज्य है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में। इसके पहले जो है पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर भी रेल से जुड़ चुके हैं, यानी सब याद कर लीजिए, गुवाहाटी सब याद कर लीजिए, ये गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर और आपका मिजोरम, ठीक है। ये पूरा आइजोल, ईटानगर आइजोल, ये याद कर लीजिए, यानी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये याद करिए। ये सवाल यहां से बनेगा पक्का, क्योंकि ये ना चौथा बन गया, ठीक है। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है, बिल्कुल सही है, ये बाबूजी वनम हैदराबाद में है। और कोझिकोड केरल शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में केरल के बाद, यानी कोच्चि केरल के बाद एक दूसरा है। कोच्चि केरल के बाद कोझिकोड क्या हुआ है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है। तो भाई ये भी आपका सही है, ये भी सही है आपका, और ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी, ठीक है। और जो कोझिकोड है आपको पता ही है कि ये विश्व साहित्य शहर का, जो यूनेस्को द्वारा जो है ना, वो साहित्य का शहर भी ये चयनित हुआ था। चलो भाई, याद करना पड़ेगा, रट्टा तो मारना ही है, कहाँ बच के जाओगे, बच के नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है सिवाय लिखने के, सिवाय याद करने के, कोई चारा नहीं। लिख के याद कर लीजिए, चाहे कैसे भी याद करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए मैं नहीं याद कर सकता, ठीक है, आपको ही याद करना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि आपकी जो याददाश्त है वो कितनी, मतलब कितना कर पाते हैं, जल्दी याद हो जाता है कि देर से याद होता है। जल्दी से याद होता है तो ठीक, अच्छी बात है, देर से याद होता है तो थोड़ा बार बार करना पड़ेगा, यही है, और लगना पड़ेगा उसमें। बंगलुरु कर्नाटक आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी, सही बात है, ये था ना, ये 80-85 के आसपास तक पहुंच गया है, 80 से 85 के आसपास पहुंच गया है,
भारत की 23वां राजधानी, और एक है ना उसके बाद पहुंचे, लेकिन हो गया है, इसमें सबसे ज्यादा हो गया है। लेह लद्दाख के इस जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन का जो ईंधन स्टेशन है वो लेह लद्दाख में हुआ है। और दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में देश का पहला पहला जो फर्स्ट है उसको जरूर याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद जहां जहां भी आप पढ़िएगा दृष्टि, जहां जहां पहला होगा ना भारत के लिए उसको कर लीजिए, और जहां जहां पहला दिख जाएगा चाहे विश्व में भी चाहे भारत में, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट पार्क विकसित किया गया, मतलब कि ई वेस्ट पार्क जो भी कंप्यूटर मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनको रीयूज करने के लिए, उसको दोबारा पुनर्योजित करने के लिए उसको किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा तब भाई, हाँ, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो सब सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला जरूर देख लीजिएगा, पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। करनाल जो हरियाणा में है पड़ता है, मोदी द्वारा इस शहर में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। और जहां जहां मोदी जी पहुंचे हैं, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां जहां मोदी जी पहुंचे हैं और जहां जहां राष्ट्रपति जी पहुंचे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजों को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ उद्घाटन किए हैं, ठीक है, ये आप बहुत देख लीजिएगा। और गुनेरी गांव राजस्थान का पहला ये भी पहला, जहां जहां पहला वो देखिएगा, जैव विविधता स्थल क्या किया गया, बनाया गया है। तो गुनेरी गुजरात का है ना, देखिए गुनेरी, गु से गुजरात, ये गुजरात का है, ठीक है। ये क्या है आपका? राजस्थान का नहीं है, तो 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी दोनों सही है। पहला मधुमेह बायो बैंक आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई में, और मोदी जी ने तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर का तो किया है उद्घाटन वहां पे। इंदौर मध्य प्रदेश में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, भाई इंदौर में नहीं है भाई, ये इंदौर में नहीं, ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर में, जो मुझे याद रहता है मैं पहले बोल देता हूँ आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इंदौर नहीं, ग्वालियर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इंदौर ही मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ, तो ठीक है। इंदौर मई 2025 में को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया है। किसे कहा गया? इंदौर को, ठीक है। तो ग्वालियर में पहली आधुनिक गौशाला हो गई, इंदौर भिखारी मुक्त हो गया। और तिग्राना और मिठातल गांव हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले में स्थित 4400 वर्ष पुराने 2 हड़प्पा स्थल पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया, मतलब इसको हड़प्पा के तहत संरक्षित स्थल बना दिया गया है। तो देखिए, ये तो मिठातल तो आपको पता ही है, बहुत पहले से हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं हरियाणा। ये तिग्राना थोड़ा सा आपको नया लगेगा क्योंकि जल्दी किताबों में मिलेगा नहीं, तो तिग्राना याद कर लीजिए, क्या पता यही पूछ दे, बहुत ना दिमाग लगाते हैं सब पेपर सेट करने वाले, यही लगा देंगे सब, पूछ देंगे सब। तिग्राना हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, ऐसे कर देंगे सब। तो तिग्राना कहाँ पे? आप हरियाणा में, कहाँ पे? हरियाणा, ऐसे, ठीक है। तो गलत कथन तो पहला ही होगा ना, केवल एक, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे इंदौर नहीं ग्वालियर होगा। बड़ोदरा जो है गुजरात का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, ये प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, ठीक है, पेड्रो सांचेज द्वारा C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मोदी जी ने और सांचेज जी ने किया है, कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में किया है, ये बिल्कुल आपका सही है। लातूर जो है महाराष्ट्र का, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन। ये संभवतः प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, क्योंकि विश्व शांति बुद्ध विहार में वो राष्ट्रपति जी गई थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, ये तो नहीं गए थे आप, ये आपका गलत हो जाएगा। डिब्रूगढ़ जो है वो असम का दूसरा राजधानी बनेगा, ठीक है, ये तो सही है आपका, ये बिल्कुल सही है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, असम का की एक दूसरी राजधानी बना रहे हैं डिब्रूगढ़। और बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ये पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम क्या हुआ? ये पंचायत बना, ये भी आपका ये सही है। तो ये बट्टे सट्टी गांव कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम ये आपका ग्राम पंचायत दे बना है, ठीक है। डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी असम की। लातूर महाराष्ट्र में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गई थी वहाँ विश्व शांति बौद्ध का उद्घाटन करने के लिए। और यहाँ पे तो मोदी जी और सांचेज जी यहाँ पे इन्होंने 295 का किया ही किया है। तो गलत क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सही नहीं है।
तो हंगरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग, भाई हंगरी क्या होती है, हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गया। पनामा जो है वो BRI से अलग हो गया, जो चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां से अलग हो गया। स्वीडन क्या कह रहा है भैया कि सार्वजनिक स्तर पर चेहरे आप नहीं ढक पाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी, इतना आपको फाइन देना पड़ेगा। उत्तरी कोरिया में विमान दुर्घटना, उत्तरी कोरिया नहीं दक्षिण कोरिया में होता है, क्या होता है यहाँ पे, दक्षिण कोरिया में होता है, ठीक है, दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है। और सऊदी अरब में 4000 वर्ष पूर्व किलेबंद की खोज हुई, इसका नाम रखा गया अल नताह रखा गया। अल नताह याद कर लीजिए, एक किलेबंद जो है जो सऊदी अरब में क्या किया गया, खोजा गया है हाल ही में, ठीक है। तो आपका ये 4 आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है, 4 तो आपका बिल्कुल सही नहीं है, तो ये ऑप्शन इन दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक है। या तो 1 और 4 सही होगा, या तो 3 और 4 सही होगा, यही ना होगा भाई। जब 4 हमने कह दिया उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में हुआ था, तो यानी कि 1 को देख लेते हैं, 1 हंगरी द्वारा, तो बिल्कुल सही सही है। 3 को देखते हैं स्वीडन, स्वीडन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड, ये आपका, ठीक है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, नाम मिलता जुलता है ना, थोड़ा आदमी कंफ्यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आपका ये इन दोनों से मैंने पकड़ लिया, ठीक है भाई। ये 1 तो बिल्कुल सही है, 4 और 3 को देख लेते हैं। जब 3 को देखा तो स्वीडन ने क्या हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड का यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने क्या किया, सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना हुआ है। इस बार पिछले साल जहां जहां विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि भारत में विमान दुर्घटना हुई है। तो विमान दुर्घटना से प्रश्न भारत के अलावा अन्य जीव जगहों पूछ सकते हो, अमेरिका में भी जगह हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है, ऐसा मतलब देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पिछले वर्ष कहाँ कहाँ विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उनको आप देख लीजिएगा एक बार। तो हवाई द्वीप पर्यटकों पर ग्रीन फी, बोलो भाई अब ग्रीन फी भी लगेगा, ठीक है। अब ग्रीन फी लगाइए भाई, नुकसान कर रहे हैं आपको तो क्या होगा। तो ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लगा रहा है, कौन लगा रहा है भाई, हवाई द्वीप लगा रहा है। रेडोइट जो है मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र, HE नवीन चंद्र, तो मोदी जी और नवीन चंद्र जी, ठीक है, संयुक्त रूप से अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया भाई, रेडोइट मॉरिशस में किया है, ठीक है। दोनों लोगों ने मिलकर किया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये ग्रीन फी वाला तो बिल्कुल सही, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण में पूछ देगा ग्रीन फी। तो ग्रीन फी हवाई द्वीप रेडोइट मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान खोला गया है, मोदी जी और नवीन चंद्र जी ने साथ ही उद्घाटन किया है। और मोजाम्बिक जो है वो सागर मिशन के तहत INS सुनैना जो है वो नकाला बंदरगाह, ये पूछ देगा नकाला बंदरगाह कहाँ पे है, तो मोजाम्बिक में। कौन गया था, INS सुनैना यहाँ पे गया था, ठीक है। तो IUS सागर के तहत एक प्रोग्राम है, गया था। तो ये तीनों सही है, तीनों सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लेंगे, जब जो पोत वगैरह कहीं जाता है तो उसका नाम याद कर लेना चाहिए। कैसाब्लांका में भी क्या है, ठीक है, मोरक्को के कैसाब्लांका में आपका ये पोत INS तुसीला, INS सुनैना कहाँ गया, मोजाम्बिक गया, INS तुसीला कहाँ गया, मोरक्को गया, मोरक्को को कैसाब्लांका में गया, और सुनैना नकाला पहुंचा, ठीक है। मार्सेले जो है फ्रांस में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, ठीक है। मार्सेले में ऐसे आएगा, मार्सेले नया दूतावास, ठीक है। जॉर्डन विश्व WHO द्वारा देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। जॉर्डन है कि जॉर्जिया भाई, जॉर्जिया है कि जॉर्डन है, थोड़ा देखना पड़ेगा, रुकिए देखता हूँ, ठीक है। अल्जीरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की, अल्जीरिया, ये भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी इसने। और थाईलैंड देश यह समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना, ये तो ठीक है, ये सही है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो इसमें 4 ऑप्शन, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, 1 2 3 4 यहाँ होना चाहिए, 1 2 3 4 सभी, इसमें हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 2 और 3 ये तो है ना। अब ये तो गलत है, जॉर्डन नहीं जॉर्जिया होगा ना यहाँ पे, तो 2 यहाँ इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अगर हमने 1 पकड़ लिया है, जॉर्जिया लिख दिया है, तो इसमें 2 है नहीं, ठीक है। तो ये गलत होने का चांस ही नहीं हो सकता है, ठीक है। और 1 2 3 4 सभी गलत तो हो नहीं सकते, सभी गलत तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो सही है। तो ये आपका 2 और 3, देखते हैं क्या है ये तीसरा में क्या समस्या है, तीसरे में क्या कह रहा है भाई, ठीक है। अर्जेंटीना होगा शायद, ठीक है, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना, देखा ना, ये थोड़ा सा हो गया, ये अर्जेंटीना ही है। अर्जेंटीना क्या है आपका है, ठीक है। चलो तो हमने क्या देख लिया, जो मार्सिले में नया दूतावास बना है, जॉर्डन नहीं, ये क्या है आपका, जॉर्जिया है। जॉर्डन नहीं, क्या है आपका, जॉर्जिया है। अल्जीरिया नहीं है, क्या आपका, अर्जेंटीना है, ठीक है। ये आपको दोनों गलत हो जाएगा, बाकी आपका 2 और 3 गलत है, बाकी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब सही है, वेरी गुड। वियतनाम जून 2025 में वियतनाम आधारित रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना, ठीक है। नाइजीरिया ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार 9 में से शामिल हुआ है, ठीक है। और अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया, तो ठीक ही है, सब लग रहा ठीक है। वियतनाम 10वां बना है, नाइजीरिया ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार 9वां बन गया, और ये अंगोला। जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे ISM में कौन शामिल हुआ, ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ, जितनी भी संस्थाएं हैं देख लीजिए, उसमें कौन कौन नया नया सदस्य बना है, इसको एक लिस्टिंग अलग, इसकी एक अलग पेज बना लीजिएगा, ठीक है, अलग याद कर लीजिएगा। तो ये सभी सही है, सभी से कथन सही है। वियतनाम जो है वो ब्रिक्स का 10वां बना है, नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां भागीदार बना है, और अंगोला जो है और ISA का 123वां सदस्य क्या हो गया आपका, बन गया है। जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, सवाल देखिए वहीं से आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या सही नहीं है भाई, नाइजीरिया में लासा बुखार पनपा था, नाइजीरिया में कि कहाँ पे, युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस फैला था, रवांडा में मार्गोस वायरस फैला था, कहाँ फैला था भाई, बताइए बताइए आप लोग। लाइव तो है नहीं, लाइव रहता तो मैं पूछता तब मजा आता। तो नाइजीरिया में लासा लासा बुखार हुआ था, ठीक है, ठीक है। और युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस है, और रवांडा में क्या आपका मार्बर्ग वायरस है, ठीक है। ये तीनों सही है, ये तीनों देश जो है इस तरह के वायरस से क्या थे, प्रभावित थे। तो ये आपका जब से क्या सही नहीं है, जब तीनों सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी सुमिलित है भाई। और दक्षिण अफ्रीका इस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई, मतलब खाद्य जनित जो बीमारियां हो रही हैं उसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया, किसने, दक्षिण अफ्रीका ने। ये भी फैक्ट इसके साथ ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बीमारियों से संबंधित ही है। लास्ट अंतिम सवाल, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध कर दिया, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया भाई कि 16 साल से अगर अधिक बच्चे रहेंगे वही सोशल मीडिया चला पाएंगे, 16 साल से कम बच्चे नहीं चलाएंगे। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा निर्णय है। मॉरिशस विदेश मंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही बात है। मॉरिशस में क्या गया, इसको किया गया, ये भी सही, तो ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। तो आपने देखा इन 25 क्वेश्चंस में हमने नियुक्तियों में से कितने कितने इंपॉर्टेंट चीजें छाट ली। जितना मैंने यहाँ बताया है उतना भी याद कर लेंगे, यकीन मानिए चांसेस तो हैं, कुछ ना कुछ फंसने के चांसेस हैं। स्थल, अंतर्राष्ट्रीय स्थल, राष्ट्रीय स्थल, ये भी इसमें शामिल थे, और नियुक्तियां जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये भी इसमें शामिल थी। इन 25 क्वेश्चन में लगभग हमने 50 से ऊपर सॉल्व किए, क्योंकि एक प्रश्न में तो 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, जानिए। तो ये है, वहाँ पे आप क्या करना है, इसको भी आप देख लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे। PDF इसका ग्रुप में मिल जाएगा आपको, इस PDF को लेके भी आप पढ़ लेंगे, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बिंदास लगे रहिए, क्योंकि समय कम है, अंत भला तो सब भला। चलिए, बाय बाय।